Deep Talks, Tao Te Ching by Deep Trivedi. जब इस सृष्टि का जन्म हुआ उससे पहले, जब इस सृष्टि का जन्म हुआ उससे पहले सब कुछ निराकार और पूर्ण था। वह निर्मल, परम शून्यावकाश, एकाकी और बदल न सके वैसा था। वह आज भी अनंत और शाश्वत है। वही इस विश्व की माता है और कोई योग्य नाम न होने से मैं उसे ताओ कहता हूं, है ना। ये जो ताओ नाम लाओ त्सु ने दिया है ना, ये बड़ा अच्छा काम किया है, क्योंकि भगवान शब्द तो ऐसा बदनाम हो गया कि कहने में डर लगता है ना। इसलिए ताओ नाम एकदम परफेक्ट है। फिर जिस रोज कभी ये लाओ त्सु की किताब आएगी या आएगी, कभी पॉपुलर होगा तो दूसरा नाम किसी को देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही कोई नाम पॉपुलर होता दुकानें खुल जाती। अब एक चीज बड़े ध्यान से समझना, और आगे के सूत्रों में मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि जिसे हम इस पूरे सृजन का कारण कहते है ना, जो इतना पुराना होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, ना हम ना आप, बरोबर है। क्योंकि सृजन का कारण है। अगर पहले कण के आने का कारण जो है वो निराली चीज हर मनुष्य के भीतर पूर्णता में मौजूद है, और कोई ऐसा नहीं है जिसको इसका अनुभव भी नहीं है। दिक्कत क्या आती, अनुभव जब होता ना तब हमें उसकी कीमत नहीं मालूम होती। मैं आपको सिर्फ इतना कर रहा हूं कि आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके भीतर एक महाशक्ति है, आपको उसके अनुभव हैं, और जिसमें आपको लगे कि हाँ ये अनुभव है उसको खींच लो, पूरा खींच लो, उस अनुभव को छोड़ो मत। वो ही कीमती है। सुना, देखा, जिया, समझा, जाना कोई कीमत नहीं है। वो जो एक्सपीरियंस भीतर होता है, तो वो ताओ और हमारे भीतर के ताओ में रत्ती भर फर्क नहीं है। और जब हम समय डिटेल में समझेंगे तो जैसे उस ताओ से समय पैदा हुआ, वैसे ही हमारे ताओ से हमारा समय पैदा होता। जैसे उस ताओ के समय से इस विश्व का निर्माण हुआ, वैसे ही हमारे समय से हम हमारे विश्व का निर्माण करते। बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोसीजर है हमारे जीवन की और इस सृष्टि की, जिसमें सब शामिल हैं। अब वो ताओ सृष्टि में भेदभाव नहीं करता, कर नहीं सकता, क्योंकि सब उसी से जन्मे हैं, है ना। तो मैं कितनी बार समझाता हूं कि सूर्य भेदभाव नहीं करता कि ये पापी है, ये क्रिश्चियन है, इसको कम दो, इसको ज्यादा दो। ना हवा भेदभाव करती, ना पानी भेदभाव करता, क्योंकि सब कुछ उसी से निर्मित है। भेदभाव की गुंजाइश नहीं है। हमारी सारी शिक्षाएं भेदभाव की है, और धर्म तो मजबूती से भेदभाव सिखाता, वो धर्म है ही नहीं। केर लेकिन वैसे ही हमारा विश्व है जिसका निर्माण हमने किया है, और बड़ा लिमिटेड विश्व है। हमें भी उस विश्व में भेदभाव नहीं करना चाहिए। वो जैसा है इस क्षण उसे स्वीकारना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ही समय से, हमारी ही हरकतों से, हमारी ही मर्जी से, हमारी ही कोशिश से पैदा हुआ है। कोई आपके घर पे आ नहीं गया है, कोई रिश्ते आपकी मर्जी के बगैर बने नहीं है, है ना। कोई सामान आपकी मर्जी के बगैर आया नहीं है, और कोई सामान हमारी स्मार्टनेस या बेवकूफी के बगैर जा नहीं रहा है।
तो हमारा ही विश्व है, हमने ही बनाया है, हम उसमें भेद पक्षपात नहीं कर सकते। ये पहली बात। अब इस सूत्र को समझें कि जब इस सृष्टि का जन्म हुआ उससे पहले सब कुछ निराकार और पूर्ण था। चलो उस सृष्टि को छोड़ें, हम इस सृष्टि की बात करें जो हमने बनाई है। तो हमने जब अपनी सृष्टि बनाई उससे पहले हम क्या थे? उससे पहले निश्चित ही हम ताओ थे। बड़े ध्यान से समझना, है ना। अब उस ताओ ने, यानी कि हमारे ताओ ने ये सृष्टि बनाई, लेकिन सृष्टि नहीं थी जब हमारी। तब हम क्या थे? हम निराकार थे, हमारा कोई आकार नहीं था, है ना। हमारे मन का कोई आकार नहीं है और पूर्ण था। हमारा मन टोटल और परफेक्ट है, उसे वाकई किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा स्वरूप था और ये स्वरूप हम पा लें, है ना। ये स्वरूप अगर हम पा लें तो हमारे में और उस ताओ में कोई भेद नहीं बचता। उस मनुष्य में और उस ताओ में कोई भेद नहीं बचता और एक परफेक्ट ट्यूनिंग होती, क्योंकि दोनों इस विश्व में जरूरी है। सो हम पूर्ण हैं। ये पूर्णता जा क्यों रही? पहली स्टेप है कि हम अपने आप को अधूरे मानते और पूर्ण करने की कोशिश करते हैं, है ना। हर कोई इसी कोशिश में लगा है और मैं बार बार कहता हूं कि आप पूर्ण हैं। किसी एक स्टेज पे, किसी एक जगह तो मानो, एक जगह मान लो कि जो है, जैसा है, जैसे हैं, इतने परफेक्ट हैं। अगर ये लोग चिल्लाते नहीं तो मनुष्य को इतना कष्ट कभी नहीं होता। ये चिल्ला चिल्ला के समझा दिया कि तुम्हारे में गड़बड़ है, तुम कंप्लीट नहीं हो और हम कंप्लीट नहीं है, इसलिए दौड़ा भागी कर रहे हैं। और जितनी दौड़ा भागी कर रहे हैं उतनी कंप्लीटनेस खो रहे हैं, क्योंकि जितनी दौड़ा भागी है उतनी डिपेंडेंसी बढ़ रही है। ये बड़ा सीधा गणित है। सो सब कुछ निराकार और पूर्ण था। वह निर्मल परम शून्यावकाश एकाकी, यानी परम शून्य था जिसमें कुछ भी शामिल नहीं हो सकता था। ऐसे शून्य हम हैं और आज भी हैं, अभी हैं, अगर आप भीतर शामिल करना बंद कर दें। बाहर को छोड़ें। बाहर कितना भी, किसी भी जगह कितना भी शामिल हो जाएं, अगर उस शामिलपन को आप भीतर नहीं ले जाते तो आप शून्य के शून्य रहते हैं। शून्य का अर्थ ये नहीं है ना, कृष्ण शून्य में जीते, इसका अर्थ ये नहीं है कि कृष्ण बाहर कुछ छोड़ते, है ना। लेकिन बाहर जो कुछ भी हो रहा है वो भीतर नहीं जा रहा है, तो आप पूर्ण हैं, आप एकाकी हैं, भीतर शून्य का शून्य है। तो बने वहां तक बाहर की घटनाओं को भीतर नहीं जाने देंगे, तब कोई कष्ट नहीं है। संघर्ष हो, बाहर हो, भीतर ना हो, है ना। किसी ने गुरा, जवाब देना पड़ जाए, कभी ऐसा हो तो जवाब दे दिया, लेकिन भीतर ना गुरना जाना चाहिए, न भीतर से जवाब आना चाहिए। एक डिस्टेंस से आपके करने का और आपका, ये संसार का जो दिख रहा है और आपका, आप पूर्ण हैं, आप निराकार हैं, आप अकेले हैं, एकाकी हैं, इकलौते हैं, पावरफुल हैं। उसका कोई कैसे बिगाड़ सकता है? उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो हल्के से मैं समझा रहा हूं। गीता में जन्म पुनर्जन्म बड़ा डिटेल में कहा है, माइंड बहुत डिटेल में कहा है। तब अच्छे से हम समझेंगे, समय में समझेंगे। इस समय इतना समझें कि हमारे भीतर है। और कई बार ऐसा होता, कई घटनाएं ऐसी होती जो बाहर के बाहर घट जाती, हमको इफेक्ट नहीं करती, या हम इफेक्ट नहीं होने देते, या वो सत्ता पा लेते। एक की एक घटना 20 बार आपको प्रभावित कर गई, 21वीं बार अचानक ऐसा होता, प्रभावित करना बंद कर देती। आपको एकदम लगता, आहा बड़ा मजा आ गया, ये परफेक्ट काम हो गया, है ना। घटना इफेक्ट करना भीतर बंद कर दे, घटना इफेक्ट करना भीतर बंद कर दे,
तो आप बादशाह हैं। आ गई है पहली साइंटिफिकली डिजाइन किताब जो आपका जीवन 360 डिग्री बदल कर रख देगी। और ये बेस्ट सेलर्स मैं मन हूँ, मैं कृष्ण हूँ और 101 सदाबहार कहानियां के लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब 3 आसान स्टेप्स में जीवन को जीतो, 50+ आसान डे टू डे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। Deep Talks, Tao Te Ching by Deep Trivedi. तो लाओ त्सु कह रहे हैं कि वह निर्मल परम शून्यावकाश एकाकी और बदल न सके वैसा था। हमारा मन भी ऐसा है। बुद्ध की, महावीर की, क्राइस्ट की ब्यूटी क्या है? बाहर कुछ भी घट रहा है, भीतर परिवर्तन नहीं हो रहा है ना? सूली पे लटकाया जा रहा है, पत्थर मारे जा रहे हैं, कितना अपमान किया जा रहा है, ये बाहर की घटना है, भीतर प्रभाव नहीं है, इसलिए उनको भगवान कहते हैं हम। सफलताएं तो आती और जाती, बाहर की दुनिया चलती ही रहेगी, उसकी अपनी लीला है स्पेस की, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई बदल नहीं सकता। और आप बाहर बदलने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें और परेशान हैं। दुनिया आप भीतर से बदल सकते, आपका अधिकार आपके भीतर है। बाहर घटने वाली एक छोटी सी घटना करोड़ों करोड़ों कारणों पे निर्भर है। कोई इतना मास्टर नहीं जो उसका भी कैलकुलेशन कर ले। अभी छोटी सी बात समझ में नहीं आती और हम ये सोचें कि कृष्ण का कैलकुलेशन हमारे भीतर उतर जाए कि मैं ये बटन दबाऊंगा तो 3 साल बाद ये होगा। कृष्ण के पास बटन है, साइकोलॉजी भीतर है, पावरफुल है, लेकिन हर एक के पास नहीं है, इतनी नहीं है। आइंस्टाइन के पास अपनी है, हर एक के पास अपनी है, आपके पास अपनी है, मेरे पास अपनी है, सबके पास अपनी अपनी है। उस क्षमता को पहचाने कि क्या स्पेस में कुछ भी घट जाए ऐसी क्षमता हमारे भीतर है? वो नहीं है। स्पेस में कुछ भी घटता करोड़ों कारणों पे निर्भर रहता है, लेकिन मन में हम एकाकी रह सकते, अपने आप में पूर्ण रह सकते, और हम पूर्ण हैं। आप बैठे 10 मिनट और ढूंढें कि क्या कमी है, क्या तकलीफ है, हंस सकते। एक अकेली छोटी सी वस्तु से कितना आनंद ले सकते। बच्चे कितने पूर्ण हैं, एक खिलौनों से, एक मिट्टी से, है घंटों खेलते रहते। क्या है मिट्टी में? क्योंकि वो पूर्णता में जीने की कला जानता है। हम पूर्ण नहीं हैं। भरो 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 भरो, और जितना भरेंगे उतना जो हंसी अंदर से आनी चाहिए, और अंदर से, और अंदर से, और अंदर से। सवाल अंदर का है कि कितना ताओ के निकट से हमारे एक्सप्रेशन आ रहे हैं, कितने ताओ के निकट से, जो अंतिम अल्टीमेट माइंड है हमारा, उसके हम कितना निकट से जी रहे हैं। इस बात को आप समझना वो महत्वपूर्ण है। ये साइकोलॉजी ना समझने वाले चिंता खराब, क्रोध खराब, टेंशन खराब, दुख खराब, संघर्ष खराब। तो हमको लगता है यार अभी टेंशन तो होता है। अब वो समझते नहीं है। हम सोचते हैं हम अभी धार्मिक नहीं है, बड़ी परेशानी है। संसार का धार्मिक अलग है, सन्यास का धार्मिक अलग है। संसार का धार्मिक महान है, सन्यास का धार्मिक ऑर्डिनरी है। शून्य शून्य का फर्क है। और ये संसार ने प्रगति करी है तो पूर्णता के सिद्धांत पे करी है। इसलिए ये गलत फहमी मत पालना। लेकिन एक बार में एक भाव, कोई फर्क नहीं है। फिर जरा ध्यान से समझना, अपने भीतर खोजना। एक इच्छा हो, कोई खराबी नहीं है, आप ताओ हो गए। एक चिंता हो, तो उस चिंता और इच्छा में क्या फर्क है बताओ? एक हो तो बड़े ध्यान से समझना। एक चिंता, एक इच्छा, एक टेंशन, एक दया, एक सहानुभूति, कुछ ना हो, एक ही हो तो आप पूर्ण हैं। अनेक है, वो दिक्कत है। एक क्रोध हो और सिर्फ क्रोध हो और पूर्ण हो तो क्या परेशानी? आप ताओ हैं। एक हो तो एक चिंता पूरी होती, एक इच्छा पूरी होती, एक कार्य पूर्ण होता। लेकिन अनेक कार्य, हम बैठे हैं कहीं पे हल्की सी जगह पर, अरे खेलने भी बैठे हैं तो भी 50 कार्य लेके भीतर बैठे रहते। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, दिमाग, अहंकार इतना चलते, इतना चलते।
कि पूर्ण हो ही नहीं पाते। अब खेल में क्या खोना जाना, सिर्फ मजा है, वो भी नहीं खेल पाते। तो भीतर से आना चाहिए, जितना भीतर से, भाव जितने भीतर से आए, समझ जाना कि आप पावरफुल व्यक्तित्व की ओर बढ़ रहे हैं। भीतर से क्रोध हो दिक्कत नहीं, टेंशन हो दिक्कत नहीं, प्रेम हो दिक्कत नहीं, बोलपन हो दिक्कत नहीं। ऐसा बोलपन चाहिए कि खजाना लुटा दे अपना। मजा है। अरे बेवकूफ बनने में मजा है। बेवकूफी हो पूर्ण हो, कालिदास जैसी हो, हैं कि जिस पेड़ पे बैठे हैं उसकी शाखा काट रहे हैं। पूर्णता में तो रखो। कोई भी भाव हो, कोई भी व्यवहार हो, उसके टॉप को छुए। भीतर 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 कि अपोजिट का अस्तित्व ही नहीं। थोड़ा सा अपने भीतर खोजना। अनेक भावों के कारण, अनेक इच्छाओं के कारण, अनेक विचारों के कारण परेशान है। एक इंद्रिय, सो वह आज भी अनंत और शाश्वत है। वो न बदल सके वैसा था, हमको भी बदलना नहीं चाहिए, है ना। अभी बाहर कुछ घट गया, उससे मैं भीतर परिवर्तित हो गया। मात्रा कम करो उसकी, धीरे धीरे कम करो कि यार बाहर कुछ घट गया, वो उधर है, मैं इधर हूं। कनेक्शन बिठा दिया, अभी वो प्रभावित कर रहा है। थोड़ा कम करें, थोड़ा कम करें, थोड़ा कम करें और धीरे धीरे कम करें। क्योंकि बाहर कुछ घट रहा है, उससे भीतर का वास्तव में कोई कनेक्शन नहीं है। भीतर बदलना चाहिए ही नहीं। भीतर की स्थिरता आपकी ऊर्जा का स्रोत है। भीतर की स्थिरता कमाल है। तो कृष्ण कहते हैं कि कंपन पाप है। आप ये गलतफहमी दूर कर लेना। पाप पुण्य की परिभाषा मैं आपको देता हूं। कोई भी मनुष्य कांपता है, और किस मात्रा में कांपता है, बाहर कुछ होता उससे, उतना वो अधार्मिक है। और जो बिल्कुल नहीं कांपता, जिसको हम बेशर्म भी कह दें, कोई दिक्कत नहीं है, वो धार्मिक है। थोड़ा सा फर्क समझ लेना। आप शब्द कुछ भी उपयोग कर लें। अब हम रोज रोज मर रहे हैं और एक मर नहीं रहा है, तो हम कहते बेशर्म है ना। तो बेशर्मी भी गुण है कि उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कंपन पाप है, अस्वीकार्य शक्ति पाप है, अधार्मिकता है। जो घट गया, बात घट गई, उसका अस्वीकार कैसे कर सकते। वो लड़के ने भाग के शादी कर ली, अब कर ली ना, तो भगवान ने तय तो कर लिया, एक्सेप्ट करो। उसमें भी संघर्ष, ऑनर किलिंग। क्या कर रहे हैं आप। जो घट गया, नुकसान हो गया ना, रिवर्सिबल नहीं है, उसको भी एक्सेप्ट नहीं करते। यह धार्मिकता है। मंदिर, मस्जिद, चर्च का, मंत्रों का, जाप का क्या लेना देना धर्म से। वर्तमान में है मनुष्य तो धार्मिक है। जितना वर्तमान में है, जितना छोटा जी रहा है, पूरे वर्तमान में है, तब तो बात ही खत्म हो गई। तब तो करता ही मर गया। अगर आप खेल रहे हैं और खेलने वाला ही हट गया, तो अंतिम ऊंचाई पा ली। चलो खेल रहे हैं और खेलने वाला बचे, कोई दिक्कत नहीं है, मजा तो लो। और छोटा करो, चलो थोड़ा और विस्तार, लेकिन कितना। तो वर्तमान में जो है वो धार्मिक है, और वर्तमान से जितना दूर है, और फिर स्वर्ग नरक तक है, तो उसको तो कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि वो आज या कल धार्मिक हो सकता है। उसका कोई चांस ही नहीं है। इतना लंबा सोच रहा है, वर्तमान धर्म है, तो स्वर्ग नरक की सोच रहा है, तुम धार्मिक कहां से हो गए। सो धर्म की परिभाषाएं खोजें, आपके भीतर है। आप अपने आप में कोई खराबी नहीं देखते, तो आप धार्मिक है। क्योंकि जितनी खराबी आप अपने में देखेंगे, मन का दूसरा तीर रेडी है, उतनी खराबी आप विश्व में देख रहे हैं, है ना। अगर आप परफेक्ट हैं तो विश्व भी परफेक्ट है, क्या टेंशन है। क्योंकि वो भी नॉर्मल है, आप भी नॉर्मल है। अब क्योंकि आप मानते नहीं कि आप नॉर्मल है, इसलिए आप दूसरे को भी नहीं स्वीकारते कि वो नॉर्मल है। अपने में खराबी देखते तो दूसरे में खराबी देखते। इसलिए संतोष, फिर अपनी सोचना या अपनों की सोचना, ये स्वार्थ है। जिसका जितना कम स्वार्थ है वो धार्मिक है।
जो पूरी तरह से अपने को मार चुका, स्वार्थ शून्य कर दिया, उसी को हम क्राइस्ट, एडिसन, आइंस्टाइन कहते हैं कि उनको क्या मिलना था, डुबो दिया जीवन सबके लिए, कोई स्वार्थ नहीं। तो स्वार्थ अधर्म है, स्वार्थ नहीं, अधर्म का सवाल नहीं। अब दूसरी बात मैं बार बार कहता कि इन सत्य परिभाषाओं में आप धार्मिक नहीं हैं तो फिर आप सांसारिक सफलता की कामना नहीं कर सकते। बस ये जितने भी धर्म के गुण हैं, वो जितने जिस मनुष्य के भीतर है उतना वो सुखी और सफल है। उसको कोई रोक नहीं रहा, उसको कोई रोक सकता नहीं है। बाकी जिसको धर्म के नाम से प्रचलित किया जा रहा है वो तो 10,000 में से 9,999 लोग मान रहे हैं और उतने ही दुखी हैं, ज्यादा दुखी भी नहीं है, उतने ही दुखी हैं। क्योंकि धर्म मन की शक्ति की बात है, धर्म मन के ऊर्जा की बात है। हमारे मन की ऊर्जा क्या है, हमारे मन का लेवल क्या है, बस वही धार्मिकता है। और जितना ताओ के निकट उस लेवल को हम ले जाते वही धार्मिकता है। स्वार्थ शून्य हो जाए, सर्व का ख्याल रख पाए, वही धार्मिकता है। तो लाओ त्सु कह रहे हैं कि इस गुण को कोई योग्य नाम न होने से मैं उसे ताओ कहता हूं। इसलिए जो ऊपर के ताओ के गुण हैं बस वो पूरे के पूरे भीतर उतार लें, आपका जीवन बन जाएगा। क्या सपने साकार नहीं हो रहे हैं? जीवन जैसा चाह रहे हो वैसा आगे नहीं बढ़ रहा है? सोचते कुछ हो और हो कुछ रहा है? चिंता की कोई बात नहीं। चाहे आपकी उम्र जो भी हो, चाहे आप किसी भी हाल में जी रहे हो और चाहे आप कैसी भी परिस्थितियों से घिरे हुए क्यों ना हो, नए सिरे से प्रारंभ कर आप एक शानदार जीवन जी सकते हैं। पढ़िए बेस्ट सेलर्स मैं मन हूं और मैं कृष्ण हूं के लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब 3 Easy Steps to Win at Life। 3 आसान स्टेप्स में जीवन को जीतो, क्योंकि जीवन एक ऐसा खेल है जिसमें जीतना जरूरी है। ये किताब 50 डे टू डे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के जरिए आपको न सिर्फ अपने से मिलवाएगी बल्कि उलझनों से निकालेगी भी तथा आपको अपने जीवन का मालिक बना देगी। फिर क्या, मन चाहा जीवन, दिल चाही मंजिल। यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में atmanistore.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।